Hello everyone, today I will explain part 2 of chapter Uncle Poja's Hamsa picture. In previous class we have read part 1 of this story. उसमें हमने पढ़ा था कि अंकल पोजर के साथ कैसे परेशानियां होती हैं, क्योंकि वो पहले उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया और बिना प्लान के अपना काम शुरू किया। उसके बाद वो जो काम कर रहे हैं उसमें दूसरों को दोष दे रहे हैं, औरों की गलती बता रहे हैं, अपना फॉल्ट वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो यही सब है कि अब एंड में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें देखते हैं कि अब क्या होगा, कि एक के बाद दूसरी चीज खोई जाती है। उसके बाद अब लास्ट है कि अब वो हैंग करेंगे अपने पिक्चर को। ओके, लेट्स स्टार्ट। And then he would have another try and at the second blow the nail would go clean. और इसके बाद क्या होता है, जब वो अनादर फिर से कोशिश करते हैं और सेकंड ब्लो, और उसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, नेल जो है वो into the प्लास्टर में चला जाता है आसानी से। एंड हाफ द हैमर, और हैमर भी आफ्टर इट उसके बाद उसे ठोक देते हैं वो। एंड अंकल पोजर वुड प्रेसिपिटेट, अब हैपेंड सडनली, प्रेसिपिटेट मींस हैपेंड सडनली, अब एकदम से कुछ हो जाना। वो क्या हो जाते हैं, अंकल पोजर अगेंस्ट द वॉल, अब वो दीवार से एकदम से टकरा जाते हैं, एकदम से विथ फोर्स नियरली सफिशिएंट टू फ्लैटन हिज नोज, उनकी नोज पर लग जाता है कुछ, उस पर आसानी से वो कुछ नीचे गिर जाते हैं। देन वी हैड टू फाइंड द रूल, तब हमें मिलता है रूल, हम एक रूल मिलता है। एंड द स्टिनरी, और फिर से हमें एक डोरी मिल जाती है। एंड अ न्यू होल, और फिर से हमें न्यू होल मिल जाता है, नया होल मिल जाता है बुक बी मेड वहां पर बनाने के लिए। एंड एट अबाउट मिडनाइट, और अब कितना समय हो गया, मिडनाइट हो चुकी थी, मिडनाइट हो गई थी, होने वाली थी। द पिक्चर वुड बी अप, अब पिक्चर ऊपर चली गई। वेरी फ्रूट एंड इंसेक्योर, और क्रूक्ड में क्या होता है, बैंड, अब हो गई थी वहां पर बैंड और इंसेक्योर। द वॉल फॉर इयर्स राउंड लुकिंग एज इट हैड बीन स्मूथ डाउन विद अ रेग, कि अब उनकी पिक्चर हैंग हो चुकी थी। एंड एवरीबडी डेड बीट, और फिर थी एक जो है डेड बीट की धड़कन हो की, जैसे हम काम करते हैं उसके बाद थक जाते हैं, तो सभी ऐसे हो गए थे, सब सैड हो गए थे। दैट मीन्स फीलिंग अनहैप्पी, सैड, सब दुखी हो गए थे एक्सेप्ट अंकल पोजर। अंकल पोजर के अलावा सभी जो है बहुत ज्यादा थक गए थे इस छोटे से काम को करने में। ओके, नाउ यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर हैंगिंग। ओके, there you are, he would say, stepping heavily off the chair on the charwoman's corns and surveying the mess he had made with evident pride. Why, some people would have had a man into do a little thing like that. अब वो एंड में क्या कहता है, जो अंकल पोजर कहते हैं, there you are, तुम सब यहाँ हो, he would say, क्या उसने ऐसे कहा, stepping heavily, बहुत तेजी उसके साथ भारी रखते हुए चेयर पर, on the charwoman's, और जो चारवुमेन थी और वो सब जो सर्विंग द मैस जो वहां पर थे, बहुत ज्यादा हलचल हो गई थी, मैस हो गई थी। ही हैड मेड विद एविडेंट प्राइड, कि उसे ये लगता था कि उसको अपने ऊपर गर्व था, कि ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैंने ये कार्य किया है, सब उसके गवाह हैं, ये सब उसको गर्व हो रहा था। वो कहता है इनमें भाई सब कि क्यों कुछ लोग होते हैं एज मैन इन टू डू, की इतनी छोटी चीज को करने के लिए कि उसमें परेशानी वो करते हैं, कि एंड वो कहता है कि ये कार्य मैंने किया है, इतना छोटा सा कार्य के लिए परेशान होते हैं, वो मैंने ये कार्य कर दिया है। एंड में वो क्रेडिट अपने आप को ही देता है। दिस स्टोरी इज रिटन बाय जेरोम, ये इसके राइटर है। सो स्टूडेंट्स, यू शुड डू योर वर्क इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे, आपको अपने कार्य व्यवस्थित तरीके से करने चाहिए। योर स्टडी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड वे। ओके, लेट्स डू न्यू वर्ड्स। New words and their meaning. First, commotion means noisy disturbance, बहुत ज्यादा हलचल होना, परेशानी होना। Second, hinder, stop, prevent, hamper means काम में रुकावट डालना। Third, grovel, to have humbly, बहुत ही humbly, बहुत ही नम्रता से behave करना, ये झुकना, गिड़गिड़ाना। Fourth, groan, low sound in throat, गले में धीमा स्वर, करहाना। Fifth, first मीन्स वरी, चिंता करना। 6, प्रेसिपिटेट, हैपन सडनली रैपिडली, अचानक से कोई घटना होना तेजी के साथ। 7, रेड मीन्स फीलिंग अनहैप्पी, सैड, दुखी होना। 8, एविडेंट मीन्स ऑब्वियस, स्पष्ट होना, गवाह। 9, क्रूक्ड, बेंट, झुकना। 10, माइल्डली मीन्स क्वाइटली, बहुत ही शांति से या नम्रता से। लेट्स डू रीडिंग कम्प्रिहेंशन।
First, choose the correct option. What was Uncle Pojar trying to put up on the wall? Answer A. B. Sorry, a picture. Okay. Second, whom did Uncle Pojar ask to bring the rule? Tom. Answer C is right. Third, what was in the pocket of Uncle Pojar's coat? Handkerchief. Answer C right. Fourth, Uncle Pojar would send the girl out to get nails work. B. 6 penny. Answer B is right. Second, write T for true and F for false statement. First, the picture had come from the frame makers. Yes, this is true. Second, Uncle Pojar was a pacifist man. Yes, this is false. Uncle Pojar was an impatient man. So this is false. Third, Uncle Pojar found his coat hanging on the chair. No, this is false. Fourth, the picture was finally hung by the evening. No, this is false. First, short answer questions. First, why was Uncle Pojar looking for his handkerchief? Answer. Uncle Pojar was looking for his handkerchief as he had cut himself while hanging the picture. Second question. Whom did Uncle Pojar ask to hold the light? Answer. Uncle Pojar asked Maria to hold the light. Third question. How long did Aunt Maria think it would take Uncle Pojar to hang up the picture? Aunt Maria thought that it would take Uncle Pojar a week to hang the picture. Fourth, how many people held the chair while Uncle Pojar worked? Answer, 2 people had to hold Uncle Pojar's chair while he hung the picture. Long answer question. First, what instructions were given by Uncle Pojar to his family members when he started the work? Answer, Uncle Pojar sent a girl out for 6 penny worth of nails. He asked Bill to get him the hammer and called for Tom to bring him the rule. He sent him to the Mr. Gogol to borrow his spirit level. He asked someone to bring the step ladder and kitchen chair. Maria was responsible for holding the light and Tom had to hand Uncle Pojar the picture. Okay. First, I want to tell you one thing that long question you can do in your words. Okay? Only you have to understand how we are doing. कैसे हम कर रहे हैं कुछ आंसर्स कैसे राइट करते हैं how to do. Okay? Second question. How did Uncle Pojar misplace his coat? How did he find it? ये Uncle Pojar ने अपना कैसे misplace हो गया था coat वो कैसे पता लगाया आंसर? Before hanging the picture, Uncle Pojar took his coat and put it on the chair. While trying to hang the picture, he put himself and started looking for his handkerchief, which was in his coat pocket. He sat on the chair and asked everyone to look at the coat. When no one could find it, he stood up and found that he had been sitting on the coat all the time. Third question. How did Uncle Pojar fall? Answer. When Uncle Pojar was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a point 3 inches beyond the string slipped and he slid down on the piano. Fourth question. What do you think about Uncle Pojar's way of putting up the picture? Answer. Uncle Pojar was an unorganized person. He did not think or plan before taking up the task. For his task, he asked everyone in the house to help him. He did not take complete responsibility for the task. He gave himself the full credit for the task after its completion and thought that it was perfectly done. Okay, students, your 10th chapter is now completed. You have to do question answer in your notebook in good handwriting, and you should do work in organized way. नॉट लाइक अंकल पोजर. आपको ऐसे नहीं करना जैसे अंकल पोजर ने. अंकल पोजर एक अनऑर्गेनाइज पर्सन थे और ऐसे उन्होंने काम किया, कितनी परेशानी हुई इसमें. तो ऐसे नहीं करना है. जब आप स्टडी करते हैं तो पहले आप प्लान बनाएं, अपना एक टाइम टेबल बनाएं. ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय.